नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रैल के महीने में पालक की खेती किस प्रकार से करना चाहिए। तो किसान भाइयों, पालक की खेती के लिए पहले नंबर में बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में और पांचवी नंबर में बात करेंगे पालक की फसल के लिए खेत की तैयारी करने का प्रक्रिया और छठी नंबर में बात करेंगे पालक की बीज की रुपाई का सही समय और तरीका और सातवीं नंबर में बात करेंगे पालक के पौधे में सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों। और आठवीं नंबर में बात करेंगे पालक के पौधे में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। और नौवीं नंबर में बात करेंगे पालक के पौधे में लगने वाली रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो। किसान भाइयों, पालक की खेती करने के लिए मिट्टी का चुनाव करना बहुत ही जरूरी होती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मिट्टी की बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल भराई वाली भूमि में इसकी फसल को हानि करता है किसान भाइयों। तथा भूमि के पीएच मान की बात कर ले किसान भाइयों तो 6 से 7 की मध्य होना चाहिए। इसके पौधे को सामान्य तापमान में अच्छे से विकास करते हैं तथा पौधे के अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। यह अधिकतम 30 डिग्री तापमान तथा न्यूनतम 5 डिग्री तापमान को आसानी से सहन कर लेते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं पालक की उन्नत किस्में। तो किसान भाइयों, और अन्नपूर्णा किस्म लगा सकते हैं, ऑल ग्रीन किस्म लगा सकते हैं, पूसा ज्योति किस्म लगा। किसान भाइयों, और अन्नपूर्णा किस्म की पालक की यह किस्में 40 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। इस किस्म में लगने वाले पौधे के पत्तियों को देखने में गहरे हरे रंग की और आकार में बड़ी चौड़ी होती है, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 टन की पैदावार प्राप्त हो जाती है किसान भाइयों। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं ओएल ग्रीन किस्म के। तो किसान भाई, इस किस्म के पौधे को तैयार होने में 35 से 40 दिन का समय लग जाता है। इसकी पत्तियों का रंग गहरा हरा होता है, आकार में चौड़ी तथा मुलायम होती है। पालक की एक किस्म के सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है किसान भाइयों तथा इसके पौधे की कटाई को 5 से 7 बार किया जाता है। किसान भाई, बात कर ले पूसा ज्योति किस्म की। तो किसान भाई, पूसा ज्योति किस्म के पौधे को 45 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाता है। पालक की इस किस्म के पौधे पर निकलने वाला पत्तियों लंबी चौड़ी तथा गहरे हरा रंग की होती है। इसके पौधे को तैयार हो जाने पर 7 से 10 बार कटाई की जाती है किसान भाइयों। यह पालक की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 45 टन की पैदावार देती है किसान भाइयों। इन्हें अगेती और पछेती दोनों की उत्पादन के लिए किसान भाइयों, इसके अलावा भी पालक की कई संकर किस्म को तैयार की जाती है किसान भाइयों। अलग अलग स्थानों पर देर तक कटाई और अधिक पैदावार देने के लिए उगाया जाता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं पालक की फसल के खेत को तैयार करने का प्रक्रिया। तो किसान भाइयों, पालक की उन्नत किस्मों को उगाने के अच्छी पैदावार देने को प्राप्त करने के लिए खेत को मिट्टी को भुरभुरी होना आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसके लिए अरहम में ही खेत की पहली गहरी जुताई करके पुरानी फसल के अवस्था पूरी तरह से नष्ट करा दे किसान भाइयों। जुताई के पश्चात खेत में कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है किसान भाइयों, जिससे खेत में मिट्टी की अच्छी तरह से धूप लग जाती है। चूँकि पालक की फसल के कटाई को कई बार किया जाता है, इसलिए इसके पौधे को अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेत में जुताई के बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में उर्वरक देने के लिए 15 से 17 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देना होता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, खाद को मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाने के बाद कल्टीवेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर देनी चाहिए। मिट्टी में खाद को मिलाने के बाद पछात पानी लगाकर पलवे कर दे किसान भाइयों। इसके बाद जब खेत में मिट्टी ऊपर से सुखाई देने लगे तब उस दौरान एक बार फिर से जुताई करें। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है किसान भाइयों। पालक की खेत में समतल बनाने के लिए भूमि को पट्टा लगाकर उसमें समतल करा दे किसान भाइयों। इससे खेत में जल भराव की समस्या नहीं देखने को मिलती है किसान भाइयों। इसके अतिरिक्त खेत में रासायनिक खाद के रूप में 40 केजी फास्फोरस और 30 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी पोटास की मात्रा को आखिरी जुताई के
किसान भी तथा पौधे की कटाई के समय यूरिया की लगभग 20 केजी मात्रा को खेत में छिड़क दे। इससे पौधे के तेजी से विकसित होकर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं पालक के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भाइयों पालक के बीज को भारत में सभी क्षेत्रों में पूरे वर्ष ही लगाया जाता है। किसान भाइयों जिससे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 केजी बीजों की आवश्यकता होती है। वही छिड़काव विधि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30 से 35 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। पालक के बीज के खेत की रोपाई से करने पहले उन्हें बवास्टिन या कैप्टान से दवा की उपचारित कर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त गौमूत्र में 2 से 3 घंटे तक बीजों को भिगाकर भी उपचारित किया जा सकता है। किसान भाइयों रोपाई के विधि द्वारा बीज की रोपाई को करने के लिए कवेड़ियों को और मेड़ को तैयार कर लिया जाता है। इस पंक्तियों को तैयार करते समय प्रत्येक पंक्तियों के मध्य 1 फीट की दूरी अवश्य रखें किसान भाइयों, तथा पंक्तियों में लगाए गए बीजों की मध्य 10 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए। किसान भाइयों इसके बीजों के भूमि के 2 से 3 सेंटीमीटर के गहराई जिससे बीज की अंकुरण की अच्छी तरह से हो जाए। किसान भाइयों इसके अलावा छिड़काव विधि का बीजों के खेत में लगाने के लिए खेत में उचित आकार में कवेड़ियों को तैयार कर लिया जाता है। उन कवेड़ियों में छिड़क दिया जाता है। किसान भाइयों इसके बाद हाथ या दांताली से सहायता से बीजों की भूमि को दबा देना चाहिए। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं पालक के पौधे की सिंचाई। तो किसान भाई इसके पौधे के अच्छी से वृद्धि के लिए उन्हें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बीज की रोपाई के लिए भूमि के गीला होना जरूरी होता है। इसलिए बीज की रोपाई के तुरंत बाद उन्हें पानी देना चाहिए। किसान भाइयों किंतु छिड़काव विधि में इसके बीजों की सूखी भूमि की आवश्यकता होती है। पालक के बीज की सिंचाई को और हमें 5 से 7 दिन के अंतराल में करते रहना चाहिए। किसान भाइयों इससे बीज के अंकुरण अच्छे से होते हैं। गर्मियों के मौसम में इन्हें सप्ताह में 2 बार तथा सर्दियों के मौसम में इन्हें 10 से 12 दिन के अंतराल में कर देनी चाहिए। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं पालक के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो किसान भाइयों पालक के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए अधिक आवश्यकता होती है। खरपतवारों से इसके पौधे को कीट रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। पालक की एक फसल खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक या रासायनिक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। रासायनिक विधि से द्वारा खरपतवारों पर नियंत्रण पाने के लिए पेंडिमिथिलिन की उचित मात्रा में छिड़काव खेत में बीज रोपाई के तुरंत बाद कर देना चाहिए, तथा प्राकृतिक विधि का द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधे को निराई गुड़ाई की जाती है। किसान भाइयों पालक की पौधे के पहली गुड़ाई को बीज की रोपाई के 15 दिन बाद किया जाता है। इसके बाद समय समय पर खेत में पेड़ों के बीच में खरपतवारों दिखाई देने पर उनकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं पालक के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। तो किसान भाइयों चिपा कीट रोग देखने को मिलता है, पत्ती धब्बा रोग देखने को मिलता है, लीफ माइनर रोग देखने को मिलता है। किसान भाइयों तो चिप कीटा रोग इस किस्मों को रोग अक्सर गर्मियों का मौसम में देखने को मिलता है। चिपा रोग का कीट पौधे को पत्तियों का रस चूसकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस रोग की प्रभावित पत्तियों पर पीले रंग की दिखाई देने लगती है और कुछ ही समय पर टूटकर गिर जाती है। यह रोग के पैदावार को अधिक प्रभावित होती है। तो किसान भाइयों मैलाथियान की उचित मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग की बचाव की जा सकती है। किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान।